आदाबर से नाजरीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मेरा नाम है खालिद अली। आइए एक नज़र डालते हैं खबरों पर। शहर महबूब नगर के BKR रेड्डी कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद निज़ाम का जो 2016 में अमेरिका को जाना हुआ, स्टडी के लिए ये अमेरिका गए थे और कैलिफोर्निया में अपने साथियों के साथ रूम में वो रह रहे थे। रूम में कुछ झगड़ा होने के कारण कैलिफोर्निया की पुलिस ने रूम में घुसकर उनके ऊपर फायर किया। आखिर फायर करने की वजह क्या है वो आज तक यहाँ के परिवार मोहम्मद निज़ाम के वालिद को पता नहीं है। जो ही ये खबर महबूब नगर में अब फैली, लोग उनके घर को जाकर पुरसा देने लगे। गम का माहौल उनके घर में है। MBT के जो है सदर जनाब अमजद अली साहब जो ही ये खबर सुने, महबूब नगर के BKR कॉलोनी को पहुंचकर निज़ामुद्दीन के वालिद साहब को पुरसा देने के लिए पहुंचे और वहां उनको ये दिलासा दिया गया कि इसके बड़े से बड़े ऑफिसर्स के पास जाकर इसकी पूरी कार्रवाई मैं करूंगा और साथ में आखिर वजह क्या है जो निज़ामुद्दीन के ऊपर रूम में जाकर पुलिस ने फायर किया। आइए देखेंगे इसकी पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। मैं फ़िलहाल जो हूँ महबूब नगर में हूँ। आज जो है सुबह में हमें एक इत्तला मिली है कि महबूब नगर के एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद निज़ामुद्दीन, 31 ईयर्स एज, जो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में रह रहा था। एक्चुअल ये उनके वालिद है मोहम्मद हसनुद्दीन और ये उनके दोस्त है हमारे सैयद फुरखान अहमद। ये हमारे सैयद निज़ामुद्दीन की फ़ोटो है, देख सकते हैं आप लोग। तो इशू ये हुआ कि आज से तकरीबन 2015 दिसंबर में सैयद निज़ामुद्दीन जो है मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे और 2017 में अपनी पढ़ाई ख़त्म किए। उसके बाद में जो है वर्जीनिया एम्प्लॉयमेंट कमीशन ज्वाइन किए, SOCH कंपनी, फिर सेकंड कंपनी ज्वाइन किए सितंबर 2018 टू अप्रैल 2021। ये जो है फ्लोरिडा में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में रिचमॉन्ड एरिया में वहाँ पर रह रहे थे। फिर उसके बाद में ये जो है कैलिफोर्निया मूव हुए सेंटा क्लारा में, वहाँ पर जो है गूगल कंपनी में जॉब कर रहे थे फ्रॉम अप्रैल 2021 टू जनवरी 2024। ये कुछ दिन पहले इनको जॉब से रिमूव कर दिए थे। तो इन्हों जो है हमारे निज़ामुद्दीन साहब एक मैटर लिखे सोशल मीडिया पे, मेरे साथ ऐसा रेसिज्म किया जा रहा है और मेरे पे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है बोल के ऑलरेडी सम 2-3 वीक्स बैक जो है ये हमारे कने उसका मैटर है, ये लिंक्डइन में इन्हों जो है पूरा उनका ड्राफ्टिंग है कि किस तरीके से उनको सताया जा रहा था, रेसिज्म किया जा रहा था ये पूरा। तो आज जो है सुबह में हमें एक टेलीफोन आया, 2 दिन से जो है US के व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ फिर रही थी कि कोई एक लड़के को पुलिस ने गोली मार दिया बोलकर। जब ये इसकी पूरी हम तहकीकात करें तो मालूम हुआ कि मोहम्मद निज़ामुद्दीन महबूब नगर के रहने वाले, वहाँ पर पुलिस जो सेंटा क्लारा की पुलिस है, इनको बुलेट फायर करी, 4 बुलेट्स लगे इनको और ये वाक़या होके तकरीबन 12 दिन होता है, ये 15 डेज़ बैक ये वाक़या हुआ। और ये इस 15 दिन में ना तो ये सेंटा क्लारा की पुलिस उनके वालिदैन से कांटेक्ट करी, ना तो इंडियन काउंसलेट
जो वहाँ पर इंडियन कौंसलेट है, सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कौंसलेट इनको कांटेक्ट नहीं की, इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी इनको कांटेक्ट नहीं की। तो ये 15 दिन से वहाँ पर बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। आज सुबह में हमारे को इत्तला मिली, फिर मैं इनके वालिद से बात किया, फिर इनको भी कोई फ़ोन आया, कोई आपको किसका, रायचूर के लड़के का फ़ोन आया, कोई रायचूर का लड़का इनके बच्चे का जो दोस्त है पहले जो रिचमंड में रहता था। तो अब वहाँ की जो सेंटा क्लारा की पुलिस का स्टेटमेंट हम देखें तो वो स्टेटमेंट में ये बता रही कि रूममेट आपस में लड़ रहे थे और इन्हों चाकू मार रहे थे। वो पुलिस वाले घुस के देख के इनको और सामने वाले की जान बचाने इनको 4 गोलियां मार दी। तो ये तमाम पूरे वाक़यात पे हमारे को शक व शुबात है, क्योंकि ये मरने से 15 दिन पहले लड़का खुद पूरा सोशल मीडिया पे लिखा था कि मेरे पीछे डिटेक्टिव्स को लगाए। और जो रूममेट जो बोल रहे हैं ये लोग, उसका नाम क्या है, जो डिटेक्टिव के टाइप में आया था उन्हें, इरिक थॉमसन। सो उसमें खुद को उन्हें ये बोल रहा है कि कंपनी की तरफ से एक डिटेक्टिव बन के आया था इन्हें। तो ऐसा क्या बच्चा कर रहा था जो इसके पीछे कंपनी वाले एक डिटेक्टिव को लगाए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये शूटिंग जो हुई है ये किस वजह से हुई है, ये क्यों हुई है, हमारा मुतालबा है इंडियन गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से हमारा मुतालबा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, कि आप जो है इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी और इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को को आप जो है प्रेशर करिए, करके इसके ट्रू फैक्ट्स मालूम होना हमारे को। बच्चे की जान चले गई, कोई मुर्गी का बच्चा बकरी का बच्चा नहीं है उठा के 4 गोलियां मार देने के लिए। और बार बार जो ये जो सेंटा क्लारा पुलिस क्लैरिफिकेशन दे रही है तो हमारे को क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीज़ें थी, ये शक व शुबात है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द बॉडी जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बॉडी महबूब नगर को लाना चाहिए। और आज जो है हमारे इनके वालिद साहब मोहम्मद हसनुद्दीन साहब की तरफ से एक लेटर हम जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को भेजे हैं, और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को भी हम भेजेंगे, और यहाँ का जो तेलंगाना का NRI सेल है उनको भी हम रिक्वेस्ट करें हैं कि जल्द से जल्द बॉडी यहाँ पर भिजाइए। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बाज़ाब्ता इंडियन एम्बेसी की टीम वहाँ स्पॉट पे जाना, वहाँ पर जाके कि आया 15 दिन हो गया है बच्चा मर के, अभी तक हमारे को क्यों नहीं मालूम हुआ ये बात। आप देखिए अमेरिका है, आप अगर वहाँ पर एक मामूली सी बर्गर ख़रीदने के लिए अंदर जाते तो आपका पूरा बॉडी स्कैन हो जाता। वहाँ पर जो पुलिस को एवरी मोमेंट, अगर मैं हैदराबाद से जाके अगर शिकागो में घूम रहा हूँ, US में घूम रहा हूँ, तो वहाँ की पुलिस के ने हर चीज़ रहती, मेरे पूरे फैमिली डिटेल्स रहते हैं स्टूडेंट्स के वहाँ पर। तो 15 दिन तक क्यों इन्फॉर्म नहीं किए इंडियन एम्बेसी को या इंडियन काउंसलेट को, वहाँ की लोकल पुलिस। ये भी हमारे को शक व शुबात है। बहरहाल ये बच्चे की जान चले गई और हम इंडियन गवर्नमेंट से करते हैं कि आइंदा और किसी की भी जान जा सकती है। हमारे बच्चे जो है लाखों रुपए जाके वहाँ पैसे डाल के पढ़ रहे, तो कोई फ्री में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। अमेरिका में जाके अमेरिकन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनकम हो रहा हमारे इंडियंस की तरफ से, पढ़ने की तरफ से। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ देखिए, आप पूरा हमारे आंध्रा और तेलंगाना के बच्चे भरे हुए हैं वहाँ पर, उसके बाद में कर्नाटका और महाराष्ट्र के बच्चे हैं। तो और कुछ इसमें मजीद मालूमात है। इनके जो दोस्त है हमारे हमारे मोहम्मद निज़ामुद्दीन के सैयद फुरखान अहमद, आपका क्या मालूमात है, बोलिए, आइए इधर आप। मैं हूँ सैयद फुरखान अहमद। तो मैं निज़ाम का एक्चुअली बचपन का दोस्त हूँ। तो अभी हुआ क्या कि हमारे को मॉर्निंग ग्रुप्स में ऐसी इत्तला मिली कि उनको एक बच्चा महबूब नगर का जो है उसको शायद शॉट डेड कर दिया, मतलब उसको गोली मार दी। तो जब हम उसकी तहकीक करने ग्रुप्स में देखे तो ऐसा बोला जा रहा कि एक लड़का है जो हाथ में चाकू पकड़ के दूसरे लड़के के पास स्टैप करने की कोशिश करा, तो उसको इनकाउंटर करे बोल के। तो जब मैं यहाँ पे आया, घर पे आके मेरे दोस्त के भाई से जब मैं मुलाकात करा तो मेरे को एक इंटेल मिला। इंटेल के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन में 2 वीक्स बैक निज़ाम एक ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे साथ रेसिज्म हो रहा, पढ़ के सुनाइए, हरासमेंट हो रहा। सो आई जस्ट रीड इट आउट टू यू। ये उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है एंड आई विल रीड आउट टू यू।
मेजर पॉइंट्स पढ़ो। Yeah. So I have been a victim of racial hatred, racial discrimination, racial harassment, torture, wage fraud, wrongful termination, and obstruction of justice. Today I decided to raise my voice against all odds. Enough is enough. White supremacy, racist white American mentality has to end. Oppression of corporate tyrants must end, and everyone involved in it must be punished severely. While working at Google via EPAM system, I have faced a lot of hostility, poor, unacceptable environment, racial discrimination and racial harassment. In addition to that, the company committed a salary fraud. I was not paid fairly, not in accordance to DOL wage levels. They altogether wrongfully terminated my employment. It did not end here. They continued their harassment, discrimination and intimidating behavior for health of a racist detective and a team. सो मोस्टली वो ये बोल रहे हैं कि मैं कंपनी में उनको फेयरली जो है सैलरी नहीं मिल रही थी, रेसिज्म चल रहा था, लाइक वो ब्राउन है इसकी वजह से उनको जो है इनजस्टिस फेस करना पड़ा था, मेंटल टॉर्चर से, हरासमेंट से गुजरना पड़ा था। इट्स नॉट ओनली दैट, लाइक वो इंडियन है या किसी और रेस से बिलोंग करते हैं, तो जो कॉमन है यूएस में। एंड उसके अलावा भी कंपनी के अंदर जो है उनको फ्रॉड जो है वो शायद सस्पेक्ट हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग कंपनी भी क्या कर रही थी, उनके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा दी थी। सो जो टेंडेंट्स उनके साथ रह रहे थे, तो इसमें और स्टेटमेंट में वो ये भी बोल रहे कि जो टेनेंट्स उनके साथ जो रह रहे थे, वो टेनेंट्स भी डिटेक्टिव, वन ऑफ द टेनेंट्स वाज अ डिटेक्टिव, ही इज़ अ न्यू टेनेंट, एंड वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था और उनको खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। वो भी लिखे उन्होंने, वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है, हर चीज़ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है। एंड ही ट्राइड टू किल हिम, इट्स लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। देन आई गेस कि उसके वजह से जो मेंटल टॉर्चर एंड फेस और हॉस्टाइलिक बिहेवियर भी करे, लाइक उनकी जॉब चले गई थी, जॉब जाने के बाद वो शायद इंडिया वापस आना चाह रहे थे, शायद उनका पासपोर्ट वगैरह वो लोग कुछ करे वहाँ पे, एंड हॉस्टाइल बना लिया उनको, वहाँ पे कैद कर दिए। कैद करने की वजह से वो आ भी नहीं सक रहे थे। एंड एग्जैक्टली जो पोस्ट हुआ वो 2 वीक्स बैक का है, तो हमारे को जो न्यूज़ मिली जब वो ही इज़ डेड राइट, सो वो भी 15 डेज बैक की है। जो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन एग्जैक्टली मैच करी है पोस्ट के थ्रू। सो ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा कि शायद वो पोस्ट करने के बाद इनके साथ वो हादसा हो गया। ये थे आज की खबरें, और आप दीजिए खालिद अली को इजाज़त, और आप देखते रहिए ANA न्यूज़।